आज 1 फरवरी का दिन है। सभी को इंतजार रहता है कि 1 फरवरी जब आएगी तो फिर वित्त मंत्री के पिटारे से सभी के लिए कुछ न कुछ खास निकलेगा। और आज एक ऐतिहासिक बजट मोदी सरकार की ओर से पेश किया गया, जिसमें मिडिल क्लास का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। 12 लाख तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि हर महीने अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको अब कोई टैक्स सरकार को नहीं चुकाना होगा। और देश के 45 करोड़ भारतीयों के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है, जिसको लेकर यकीनन मिडिल क्लास इस वक्त काफी ज्यादा खुशी व्यक्त कर रहा है और अपनी बातों का इजहार भी कर रहा है। भारत सरकार के तमाम मंत्रियों की ओर से मोदी सरकार के इस बजट को लेकर 10 में 10 नंबर दिए गए, तो ही भी विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस बजट की मुखालफत की जा रही है, आलोचना की जा रही है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि दरअसल गोली पर सिर्फ मरहम पट्टी करने की यह कोशिश की गई है, जहां पर गोली के घाव हो उसको थोड़ी सी ऊंट के मुंह में जीरा करार देने की कोशिश उनकी ओर से की गई। अरविंद केजरीवाल, चूंकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में आप चले 2/3 लोग इस मध्यम वर्गीय कैटेगरी में आते हैं जिनकी सैलरी हर महीने 1 लाख रुपए है। यहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि दरअसल ये जो बदलाव करने के संकेत दिए गए हैं मोदी सरकार की ओर से पूरी तरह से नगण्य है। हमने तो जीएसटी और टैक्स छूट में आधे से ज्यादा कम करने की मांग की गई थी, जिसको सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि बड़े बड़े आंकड़े जो पेश किए गए हैं बजट में, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो महाकुंभ में जो मौत का आंकड़ा है वो कितना है, सरकार इसकी सच्चाई देश के सामने रखे। कुल मिलाकर विपक्ष को यह बजट पसंद नहीं आया, लेकिन वहीं सरकार की ओर से लगातार बजट की तमाम खूबियों को गिनाया जा रहा है। विपक्षी दल खामियां गिना रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि आज का ये बजट बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि 45 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ा हुआ ये बजट है। और इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आज के इस बजट से मध्यम वर्गीय लोगों के ज़हन में जो सवाल उठ रहे थे, तमाम सवालों का जवाब मिल गया, उनको राहत मिल गई और इससे अब वो मोदी सरकार की तारीफें करेंगे। क्योंकि बीते कई सालों से जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपने बजट पेश कर रही थी, आज उनका 8वां बजट था, मध्यम वर्गीय लोग उम्मीद लगाए रहते, लेकिन कभी भी उनको राहत नहीं मिलती थी। लेकिन अब सीधे 7 लाख से बढ़ाकर इसको 12 लाख कर दिया गया है। और इसी वजह से सवाल यह है कि क्या अब चैन की सांस मध्यम वर्गीय परिवार लेगा? उनकी जेब में जब पैसा आएगा तो काफी ज्यादा बजट भी होगा और खर्च की सीमा भी बढ़ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी पूछा जा रहा है, दिल्ली चुनाव पर भी क्या इसका पड़ेगा असर? और सवाल बिहार को लेकर भी, क्योंकि इसी साल नवंबर दिसंबर में बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव और बिहार के लोगों को भी कई बड़ी सौगात आज के बजट में देने की कोशिश की गई है। और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो साड़ी पहनी हुई थी वो बिहार से ही ताल्लुक रखती है। इसके जरिए बिहार में एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश थी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के मेहमान जुड़ेंगे, बड़े अर्थशास्त्री भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिसके साथ हम करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले बयानों का जो दौर सामने आया है, यह बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। जिनको नए नए जॉब मिले, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, कौन खो गया है उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। वही परंपरा है, एक ढोंग है, एक जुमला है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण, वंचितों का सम्मान और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित। आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। उस 16 लाख करोड़ रुपए की वसूली आप कैसे करेंगे? आपने उस पर कोई बातचीत नहीं की। बिहार का चुनाव तो सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, पिछले 10 सालों में जब से ये सरकार सत्ते में आई है, आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को। पूरा बजट जो है
सौतेला व्यवहार बिहार के साथ बिहार को नीतीश कुमार जी कुछ नहीं दिला पाए। जिस तरीके से इस बजट में बिहार को मद्देनजर रखते हुए विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। दावे किए गए हैं, एक तरफ मिडिल क्लास को लेकर जो बड़े ऐलान किए गए हैं, सरकार की ओर से ऐतिहासिक बजट करार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अपेक्षाओं के पूरे होने का आज दिन है। वित्त मंत्री की भी उन्होंने आज के शानदार बजट पर जमकर तारीफ की। तो विपक्ष की ओर से लगातार इस बजट को लेकर आलोचना की जा रही है। वैसे हमने हमेशा ही देखा है जब भी बजट सामने आता है सरकारी पक्ष उसकी जमकर तारीफ करता है तो विपक्ष की ओर से आलोचना भी की जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।